हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे आपके परीक्षा में वही हूबहू सवाल आपको देखने को मिले हैं। काफी ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैच किए थे पिछले 3 दिनों में मैंने जो बताया है। तो आज हम आपके ऑब्जेक्टिव जो 30 ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछे गए थे उनका आंसर की बताने वाले हैं। कितना सही है कितना गलत है कमेंट में जरूर बताना, और हमारा क्वेश्चन एग्जाम मैच हुआ या नहीं हुआ वो भी जरूर बताना। तो फटाफट बच्चों सवाल को करते हैं। यहां पे आपका गद्यांश है, आपने गद्यांश किया होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो पहला सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी को सफलता, क्या लिखा भाई, हाँ, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो समय की कीमत समझना, समय की कीमत समझना, ठीक है। कुछ लोग समय की कमी होने का बहाना क्या छुपाते बच्चा, तो अपने अक्रमयता और आलस्य, ठीक है। आगे देखो 2 नंबर का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, है ना। कितना सही है कितना गलत है कमेंट में जरूर बताना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटा कि कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होता है, तो समय बीत जाने पे, अगर आपका टाइम बीत जाएगा तो काम आपका सफल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सफलता, व्यक्तियों की सफलता का क्या रहस्य क्या है, तो बच्चा समय का सदुपयोग। जिसने समय का सदुपयोग किया उसका एग्जाम भी अच्छा गया होगा और वैसे ही लोग सफल होते हैं। अगला देखो यहां पे आपका पद्यांश दिया गया था, इस पद्यांश में किनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, तो बेटा वो फूल और कांटे का, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 5 नंबर कंप्लीट। 6 नंबर सवाल, फूल सभी के हृदय को कैसे प्रसन्न करता है, तो बच्चा अपनी सुगंध और रंगों से, अपनी सुगंध और रंगों से, ठीक है। ये आप लोग जरूर कर लेना, सॉरी आपने किया होगा, ठीक है। हाँ देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, कांटे का दुर्गुण क्या है, तो वो इनमें से सभी सब है, पर करतना भी है, वस्त्र फाड़ना भी है, उंगलियों में चुभना भी है, आपने किया होगा बिल्कुल। आगे देखो पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो ऑप्शन डी फूल और कांटा, है ना। आगे बढ़ते बच्चा 9 नंबर सवाल, शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो क्या कहलाता है, तो बच्चा वो वाक्य कहलाता है। अगर अर्थ स्पष्ट हो तो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, है ना। शब्द के समूह को जब सारा शब्द जोड़ेंगे, और समझ लो ना। आगे देखो जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रसन्न हो गए, या कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य, हम कितना बार बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, ये सब क्वेश्चन करवाए थे। कृत्यवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्ता का होता है, नहीं बताए थे मैराथन क्लास में, करवाए थे बच्चा, है ना। सुबह वाला क्लास जिन्होंने किया है ना 3 फरवरी को, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, से द्वारा के द्वारा लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। अगला सवाल देखते हैं, वाक्य में आए शब्दों की व्याकरणिक परिचय को देने को क्या कहते हैं बच्चा, तो उसे पद परिचय कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। वह भारत मैच जीत गया, बच्चा ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर्ष कर रहे हैं ना। विस्मयादि बोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बच्चा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चा, काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधनों को क्या कहते हैं, तो उसे अलंकार कहते हैं। जब कोई भी कविता को हम क्या करते हैं, खूबसूरती बढ़ाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। पढ़ाए थे सारा कुछ बच्चा पढ़ाया हुआ मेरा। मृग जल देखी अति व्याकुल, व्याकुल फिर मृग में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहां पे आपका छोटा सा गद्यांश दिया गया था। 17 नंबर सवाल करते हैं। 17 नंबर सवाल बच्चा किस पाठ से लिया गया है, तो ये नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया था। 17 नंबर का बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरुद्दीन का ननिहाल कहां था बेटा, तो वो काशी था। अमरुद्दीन का 18 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 18 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सभी दोस्तों को शेयर जाके कर देना आंसर की, है ना, और अपने सभी दोस्तों को बोला तुम कितना सही है, तुम कितना सही है, समझे ना। चलो आगे देखते हैं 19 नंबर जी, बिल्कुल, है ना। 19 नंबर आपका देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था, इस पद के रचयिता कौन बच्चा, तो ये देखो सूरदास अबलाभौरी, यहीं पे देख रहे हो आगे ही दिया हुआ था, देख रहे हो सूरदास अबलाभौरी, बस ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 19 नंबर का, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर का क्या है भाई, गोपियों ने स्वयं को स्थिति किसके समय बताया, तो वो चींटी के समय बताई थी, खुद को क्या बोली थी कि हम चींटी है ना, खुद क्या बोली थी, चींटी बोली थी। जो लोग गुड़ के हैं उनका गलत है बेटा, है ना, गुड़ के वो गलत है। वो क्या बोली थी कि हम चींटी के समान है, जो गुड़ के में लिपटी रहती है ना। चलो आगे देखते हैं, मानव संस्कृति कैसी वस्तु बच्चों, तो अविभाज्य है ना, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो बाल गंगाधर भगत क्या थे, तो बच्चा वो गृहस्थ थे, क्या थे, गृहस्थ थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा बच्चा हम क्वेश्चन करवाए हुए थे, है ना। नहीं साहब वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, अरे कौन कहा, पान वाले ने कहा था हलदार साहब को, आदाया करवाए हैं, है ना। आगे देखो ये एक कहानी अभी, लेखिका का नाम क्या बच्चा, तो मनु भंडारी, लेखिका का नाम बताया था ना, बोले थे ना क्या आएगा, ये सब बोले थे ना, आया बिल्कुल आया। विषेव धनुष तोड़ने वाले तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से किया, 25 नंबर का बच्चा ऑप्शन बी हो जाएगा सहस बाहु से,
आगे देखो 26 नंबर का उत्साह किस प्रकार के काव्य गीत है, तो आवाहन है ना, आवाहन बच्चा, ठीक है, आवाहन काव्य की ये है, ठीक है, आवाहन गीत का है, ठीक है। कवि के अनुसार फसलें किनका बदलावा रूप है, तो बेटा वो सूर्य के किरणों का बदलावा रूप है। किसका, सूर्य के किरणों का बदलावा रूप है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 28 नंबर संगतकार शीर्षक की कविता का नाम, कविता के कवि का नाम क्या बच्चा, तो मंगलेश डबराल है। कौन है, मंगलेश डबराल है ना। चलो आगे देखते हैं, ये सब बताया हुआ था मेरा क्वेश्चन। कटाऊ को हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, सुनने बताया था बाबू, सब बताया हुआ मेरा, ठीक है। जाके आप देखो, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे। कटाऊ को हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना। चलो, लेखिका ने हिरोशिमा कविता कहां लिखी, तो भारत लौटकर रेल गाड़ी में बैठे बैठे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चा मैंने यहां पे जितना भी क्वेश्चंस करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव भाई बहुत सारा मैच कर गया, बहुत सारा क्वेश्चंस मैच कर गया। तो बच्चा सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि अंकित सर ने आपको क्या किया, तैयारी अच्छा करवाया, तो बच्चे बाकी टीचर्स भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो क्लास को शेयर कर दो और हमारे साथ आगामी जितने भी सब्जेक्ट एग्जाम आपके बचे हुए हैं, एसएसटी है, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, उन सभी विषय का सारा बच्चे का बच्चा तैयारी जरूर करना। महातांडव आएगा, अंतिम युद्ध आएगा, मैराथन आएगा, महामैराथन आएगा, सब मिलकर करेंगे और एग्जाम को बोलेंगे कि क्या एग्जाम का क्या क्वेश्चन आता है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन देता है जैक बोर्ड, ये जैक बोर्ड वाला। तो हम क्या बोलेंगे, ये बात को हम साबित करेंगे। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी अपने दोस्त को पूछना कैसा गया एग्जाम। बाकी मेरा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, विज्ञापन वगैरह तो सीधा मैच करके भाई, सब्जेक्ट क्वेश्चन तो बहुत सारा आया हुआ था। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, मैं एक नया वीडियो फिर से लाऊंगा आप लोगों के लिए किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम यहाँ पे एक पढ़ाते नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस मिलवाते भी हैं और आपको अच्छा मार्क्स देने में हम मदद भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।